गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आइए बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर रोहित कुमार, सर अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर अपने गृह जनपद भोजपुर से आ रहे हैं सर। गृह जनपद भोजपुर। जी सर। अच्छा, अच्छा। कुछ विशेषताएं बताएंगे आप अपने गृह जनपद के बारे में? जी सर। सर भोजपुर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताइए आप अपने गृह जनपद में। सर गृह जनपद जो मेरा भोजपुर है सर, वो पटना परिमंडल में आता है। और पटना परिमंडल में सर 6 और ज़िले आते हैं: कैमूर, भोजपुर, रोहतास, नालंदा, पटना और सर 6 ज़िले सर। और ये जो है सर उत्तर प्रदेश से लगता है उत्तर में। और तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश लगना नहीं लगना से तो कोई मतलब है नहीं। तो ज्योग्राफिकल हो सकता है ना, उसका बाउंड्री हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक है ना सर, इसमें 14 प्रखंड हैं और 228 पंचायत हैं सर, और 1200 गांव हैं सर। अच्छा, कितना जो है अर्बन सिटीज कितने हैं? जो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद होता है ना? सर वो 3 हैं सर। आरा नगर निगम है सर, और पीरो और जगदीशपुर सर नगर पंचायत है सर। और कोई नया बना है क्या इधर नहीं 2021 में? नहीं सर, ध्यान नहीं है। कन्फर्म है? ध्यान में नहीं है कोई सर। बात नहीं, उसको आप देख लीजिएगा। जी सर। आपने ग्रेजुएशन 2015 में किया है। जी सर। 2015 के बाद अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर 15 के बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, और सर 2020 में मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन भारतीय डाक विभाग में हो गया था। और अभी सर 2020 से उत्तर प्रदेश परिमंडल डाक विभाग में डाक सहायक के रूप में कार्यरत हैं सर। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ? वहाँ पर सर मेनली काम जो होता है सर, ड्राफ्टिंग नोटिंग का होता है, और जो डाक विभाग सर सेवाएं प्रदान करते हैं उनका मॉनिटरिंग करना होता है सर। ठीक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत सरकार में। तो वहाँ आप काम कर रहे हैं, भारत सरकार की सेवा शर्तें, वहाँ सैलरी समय से मिलता है सर। फिर आप बिहार सरकार में, जहाँ हो सकता है कि समय सैलरी मिले नहीं मिले, या फिर बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं चेक पोस्ट पर रहने में, तो आप क्यों ऑप्ट कर रहे हैं इस क्षेत्र? सर वहाँ भी मैं अपने विभाग में सर संतुष्ट हूँ अपने काम से, और पूरा मनोयोग से काम करता हूँ। और यहाँ भी सर ये परिवहन विभाग की जो भर्ती आई थी जब, तो मैंने सर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा था, और इसमें सर मेरी रुचि थोड़ी बड़ी थी। और ये सर मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये बिहार सरकार के परिवहन विभाग के अंतर्गत सर एक प्रतिष्ठित जॉब है, और इसमें सर लोगों के साथ काम करने का, जुड़ के काम करने का मौका मिलता है सर। और बिहार राज्य के सर कर संग्रहण में भी इसका योगदान है सर। तो मैं अपना ठीक है। अच्छा बताइए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विभिन्न दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जी सर। क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? कुछ आपने फील किया है, इंटरेस्ट रखते हैं इन सब बातों से? जी सर, थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं सर। कभी कभी जब बताइए क्या इंटरेस्ट है, क्या वो पीएम बनना चाहते हैं? सर जैसा कि अखबारों के माध्यम से सर पता चला है कि उन्होंने सर ऐसा अपना कमेंट किया है कि हम पीएम बनने की उनकी चाह नहीं है सर। फिर भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं कि एक सशक्त विपक्ष वर्तमान में सर तैयार किया जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों उन्होंने किया है कि जब वो एनडीए में थे, जिसकी सरकार भारत सरकार है, हर कोई चाहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वह सरकार में रहे, है ना, पक्ष में रहे, सरकार के पक्ष में रहे। और यह केंद्र सरकार में विपक्ष में बैठने के लिए क्यों इतने उतावले हो गए? सर कोई भी दल होता है सर, अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपना सर मत होता है। अगर दो दल मिलकर सर अगर सरकार का निर्माण करते हैं और बीच में दोनों में मतभेद हो जाता है सर, तो वो स्वतंत्र होते हैं लोकतंत्र में। वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपने में सर मिला सकते हैं, या किसी दूसरे के साथ भी सरकार बना सकते हैं और सरकार चला सकते हैं। ठीक। आप राजनीति विज्ञान से सर राजनीतिक विज्ञान क्यों? सर आधुनिक काल में सर मानव का इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन इसमें विशेष रूप से किया जाता है सर। और जब किसी भी विषय का अगर विशेष रूप से अध्ययन किया जाए तो सर उसको विज्ञान माना जाता है सर। व्यक्तिवाद के सुना? जी सर। क्या है व्यक्तिवाद? सर व्यक्तिवाद एक विचारधारा है
जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को ही मतलब सर उस विचारधारा में सर्वोच्च माना जाता है और वो उसी के अनुसार सर सारे काम और वो जो भी नियम लागू किए जाते जैसे राजनीतिक विज्ञान में व्यक्तिवाद एक विचारधारा है, हैं। तो ये बताइए सबसे पहले जनक कौन है जिन्होंने ये विचारधारा दिया या ये थॉट दिया? सॉरी सर, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्तिवाद के बारे में भी स्पष्ट आप नहीं बता रहे, फिर से सर व्यक्तिवाद एक विचारधारा है जिसमें केंद्र में सर एक कोई भी मुख्य व्यक्ति होता है और उसी के मतलब चारों तरफ जो भी लोग होते हैं उसके कहने का या उसके नियमों का पालन करते हैं सर। अच्छा, व्यवहारवाद क्या है? सर व्यवहारवाद भी एक विचारधारा है, इसमें व्यवहारिक तौर पे कोई भी निर्णय लिए जाते हैं सर, और जो सैद्धांतिक ना, ये हो सकता है कि सैद्धांतिक ना भी हो, जो मानव कल्याण के लिए सर जरूरी है, उनमें व्यवहारिक निर्णय भी सर लिए जा सकते हैं। आदर्शवाद के बारे में सुना? जी क्या है? सर अभी अच्छे से अच्छा, ध्यान ये नहीं। भारत के संविधान में प्रस्तावना क्यों लिखी गई? सर प्रस्तावना जो है वो हमारा जो संविधान सभा था उन लोगों की जो एक मुख्य रूप से सर कहा जाए, ये संविधान का हृदय इसको कहा जाता है सर, जो नैतिक रूप से जो उनका सोचना था, जो नैतिक मूल्य हैं संविधान का, उसको प्रस्तावना में लिखा गया है सर। और ऐसा माना जाता है या होता भी है सर कि अगर संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को कभी संविधान के वर्णन करने में कहीं अगर कठिनाई आती है या कोई निर्णय देने में कोई कठिनाई आती है तो प्रस्तावना का सहारा अभी लिया हाल ही जाता है में महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सर। कौन नए राष्ट्रपति बने? द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर? 15वां नंबर है सर। राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बताइए। सर राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, जिसमें अगर कोई अधिनियम उनके पास जाता है। भारत में राष्ट्रपति की वीटो पावर कितने पावर? सर भारत में कुल सर 3 वीटो पावर हैं जो कि ये भारत के राष्ट्रपति यूज करते हैं सर। एक जेबी वीटो होता है, एक निलंबनकारी वीटो होता है और एक आंतरिक वीटो होता है सर। क्या बताया लास्ट वाला आपको? आंतरिक वीटो सर। उसमें क्या होता है? आंतरिक वीटो में सर कोई भी जो अधिनियम उनके पास फाइनल होकर सर आता है विधायिका से, वो चाहते हैं तो वो उसको कितने भी दिन के लिए सर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। वो तो जेबी वीटो हो गया। जी सर। अच्छा, राज्यपाल को भी कुछ पावर है वीटो का? जी सर। क्या क्या है? राज्यपाल के पास भी वही सर सेम पावर है, वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं सर विधेयक को। अच्छा, निर्वाचन आयोग के कुछ काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। सर निर्वाचन आयोग का भारतीय निर्वाचन आयोग का सबसे मुख्य कार्य है सर लोकतंत्र के लिए विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, ये सब छोड़ के कुछ बताइए। सर निर्वाचन आयोग का कार्य है सर कि जो चुनाव होते हैं उनको निष्पक्ष रूप से कराया जाए। चलिए, तो पक्षपात रूप से तो करा नहीं सकते आप, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बताइए, तो 5 काम। और सर इसमें अगर कभी कभी सर देखा जाता है कि लाभ के पद में कोई विधायक या सांसद आ जाते हैं, उनकी सर उनका कंप्लेन हुआ या कुछ ना, और सर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं सर। रोहित, आपने महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जी सर। तो मुझे ये समझाइए कि लोकतंत्र में और खासकर जब हम लोग किसी रिपब्लिकन नेशन में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में किसी कॉलेज का नाम महाराजा होना कहाँ तक उचित है? सर ये शुरू से डुमरांव के महाराजा के नाम पे सर है, उन्होंने ही जमीन दिया था सर। और हो सकता है सर सरकार के साथ उनका ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि हम मतलब ज़मीन दे रहे हैं तो मेरा नाम यूज किया जाए सर। बहुत सारे जगहों का, बहुत सारे स्कूलों का सर नाम अभी जो ज़मीनदाता हैं उनके नाम पर होता है सर। ठीक है। मुझे समझाइए, क्या पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंटेंट है उसमें निगेटिव रिफॉर्म कर सकती है? सर निगेटिव रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। नहीं कर सकती। नहीं सर। यदि मान लिया जाए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है उसको संविधान से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर बेसिक स्ट्रक्चर संविधान से नहीं हटाया जा सकता है सर। नहीं, यदि मान लिया जाए हटाना है तो क्या करना पड़ेगा?
संविधान से कुछ भी हटाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। सर संविधान निर्माताओं का यह मानना था जो संविधान की मूल आत्मा है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सर संशोधन नहीं किया जा सकता। बात सही है, मैं वही कह रहा हूँ, यदि बेसिक स्ट्रक्चर को हटाना होगा तो क्या किया जाएगा? सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, बताइए। सर उसमें ये हो सकता है कि सारे राज्यों का निर्णय लिया जाए, सारे राज्यों के बहुमत, 2/3 राज्यों के बहुमत से और संसद के बहुमत से सर उसको विशेष बहुमत से 368 में संशोधन करके से हटाया जा सकता है। ये बताइए मुझे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है? सर संशोधन कर सकती है, लेकिन वो सकारात्मक संशोधन कर सकती है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। ये शंकरी प्रसाद का क्या केस है? सर सब ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। गोलकनाथ का केस? अभी सर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। समझा नहीं कर पाए। तो मुझे ये समझाइए कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल सकती है? पार्लियामेंट सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल सकती है सर। उसके लिए सर 368 के तहत अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा सर। ये क्या है 368 आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं? सर ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद है भाग 20 में, जिसके अंतर्गत विधायिका को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है सर। मुझे बताइए कि हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री हैं चाणक्य सर, तो उन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा है? राज्य किस प्रकार का होना चाहिए? सर चाणक्य के अनुसार राज्य एक किसी भी मतलब सर एक विशेष तत्व होता है, इसमें इसका राजा सर सशक्त होना चाहिए और इसके राज्य के अलावा भी इसमें राज्य में संप्रभुता होनी चाहिए और इसका धनकोष होना चाहिए और इसका मित्र राज्य और शत्रु राज्य के बारे में भी सर उन्होंने बताया। चलिए बताइए, क्या किसी राज्य का रिपब्लिक होना जरूरी है या फिर लोकतंत्र भी ऐसे कुछ चलने वाला है? लोकतंत्र है, रिपब्लिकन नहीं है? सर राज्य लोकतांत्रिक भी हो सकते हैं और रिपब्लिकन भी हो सकते हैं। जैसे सर यहाँ पर रिपब्लिकन में सर ये होता है कि वहाँ किसी संविधान के अनुसार सर राज्य चलता है, लिखित संविधान होता है और वहाँ का कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है सर वो अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। अच्छा, आपने योगा दिया है हॉबी में, है ना सर? अच्छा, योगा के प्रतिपादक कौन भारत में माने जाते हैं जो इसके प्रोपॉन्डर हैं? सर एक दक्षिण भारत के एक KVS अयंगर हैं जो विशेष रूप से योगा में उनका नाम आता है। उनको सर 2014 में पद्म विभूषण में मिला हुआ है और वर्तमान भारत में प्रतिपादक का नाम बता रहे हैं, प्रोपॉन्डर जो शुरुआत किया था योग दर्शन का सर पतंजलि। अच्छा, तो KVS अयंगर का नाम आपने क्यों लिया? सर अभी वर्तमान में सर उनको 2014 में पद्म विभूषण मिला हुआ है सर। अच्छा, उनके बारे में तो बहुत कम लोग जानता होगा और जो स्वामी रामदेव के बारे में तो बच्चे सब जानते होंगे, नाम क्यों नहीं बताया आपने? उनका नाम सर उनका भी सर प्रमुख योगदान है सर, इसमें उनका भी नाम सर लिया जा सकता है। अच्छा, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे योगाचार्य योग के बारे में बताते रहते हैं, है ना जी। और उनका बहुत सारा स्टेटमेंट रहता है जो रामदेव बाबा के खिलाफ भी रहता है ना जी। और सभी लोग बताते हैं कि भाई हम ही बहुत बेहतर योग दर्शन के बारे में जान रहे हैं और यही योगा का जो तरीका है द बेस्ट। जी। आप क्या उसको फॉलो करते हैं और आप कैसे उस चीज़ को दूसरे को बता सकते हैं कि फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने सर जो भी योगा सीखा है सर अपने दादाजी के से सीखा है, अनुकरण किया है उनका और शुरू से ही सर योगा कर रहे हैं। तो और महर्षि रामदेव के जो किताब निकलते हैं उनका भी सर कभी कभी जब टाइम मिलता है हमको तो अध्ययन करते हैं सर। मानव शरीर में 7 चक्र होता है सर, जानते होंगे? सर बहुत जानकारी नहीं है सर, 2 चक्र की जानकारी है सर। बता दीजिए, जल्दी बताइए। और कहाँ कहाँ वो है? सर एक मूलाधार चक्र होता है जो नाभि के पास होता है सर और एक सहस्त्राधार चक्र होता है जो कि सर मस्तिष्क में होता है सर। मस्तिष्क में कहाँ पर होता है? सर मस्तिष्क के बीच में सर। तो मूलाधार चक्र आपने बताया जो नाभि के पास होता है। जी सर। कन्फर्म है? जी सर। तो योगा करते हैं कन्फर्म? सर ये चक्र जो होता है सर ये 8वां पड़ाव होता है सर, जब समाधि के अवस्था में पहुंचते हैं तो सहस्त्रार चक्र होता है। जी सर। मूलाधार चक्र जो होता है सबसे नीचे जहाँ बैठते हैं
रीढ़ की हड्डी का लास्ट जो है ना सॉरी पार्ट है, हाँ जी तो ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, जी ठीक है ना, तो शार्पनेस चाहिए और, ठीक है, जी। जैसे यहाँ पर नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर की तरह रहना है, तो शार्प करना है एकदम, ये तो मूल मंत्र है सर, उसको करना ही है, करना ही करना है, रोगों से आजाद, है ना, तो शार्प बनना है। शब्दों का सिलेक्शन सही तरीके से करो सर। अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं उसको, आंतरिक वीटो तुम बोल रहे हो, तो आंतरिक वीटो मतलब क्या बोल दिए कि वो अपने पास रख लेंगे कितने भी समय के लिए, है ना, मतलब अगर साइन करने से डिनाई कर दिए, है ना, उसको बोलते हैं अत्यांतिक वीटो, जी सर। है ना, डिनाई टू साइन। तो शब्द को बढ़िया से करना है, बाकी जानकारी तो है जितना काम पर है, सुनना है, क्वेश्चन को समझना है, जी सर। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टरिस्टिक बोला गया था, तो उस अनुसार बोलना कि काफी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते, लेकिन ये चेक किया जा रहा है कि ध्यान है कि नहीं, यहाँ ध्यान कहीं और तो नहीं है ना, इसे पूछा गया था ऐसे, बाकी सब ठीक है, डॉक्टर साहब का काम कर ही रहे हो, 15 मिनट परिश्रम किया है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सब थॉट देख लेना, हाँ, सर। व्यक्तिवाद वो नहीं है। व्यक्तिवाद कहता है कि व्यक्ति को प्रमुखता है, एडम स्मिथ कहता है, जिस राज्य की अवधारणा को कम से कम हस्तक्षेप करना, ये व्यक्तिवाद। इसके बाद व्यवहारवाद हुआ कि व्यक्ति का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, किसी सर्टेन परिस्थिति में हमारा भी है। व्यवहार करता है, ये सब व्यक्तिवाद है। हमारा भी इंटरव्यू है, और शब्दों को आप एक साफ और स्पष्ट नहीं लिखते, लगातार एक लगता है कि कुछ जोड़ते जा रहे हैं, एक शब्द एक क्वेश्चन एक में खत्म हो जाता है, जो बोले उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक, ये चीज नहीं हो पा रहा है। आप पिछले बार भी इंटरव्यू दी, तुमको याद है कि जब पूछा गया था तो कितने चक्र है, तो 2 ही चक्र बोले, तो आप इसको देख लेते अगर तो आज 8 चक्र बता दें। हो सकता है आप योगा दीजिएगा तो वहाँ भी पूछते कि कितना चक्र है, तो आप फिर नहीं बता, तो देख लेंगे सर, है ना, तो उसको 8 चक्र नहीं 7 चक्र, और वो मुलाकात से कशेरू खट्टी जो सबसे निचला उसमें नाभि के पास चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र जो नाभि में होता है, है ना, तो अनाहत चक्र है, हार्ट के पास अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, देख लेंगे सर। अरे योगा ऑप्शन दे देता है, लोग जानकारी रखना है, पढ़ना है, लिखा जाएगा, जरूर पूछेगा ये। योग अल्टीमेट चक्र को है जागृत करना, जो बता रहे हो समाधि की अवस्था प्राप्त है, वही योग है।